मेरी सार्वजनिक ईडी द्वारा जांच होनी चाहिए। मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट आप लोगों के सामने लाइव होना चाहिए। गाड़ी हमारी खराब हो, गाली हम खाए, हमें झूठा बोले जाए, हमें अडल्ट्रेटेड पेट्रोल दे और हम पे एफआईआर हो। सर, आपने जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया उसके बाद नितिन गडकरी ने जो चैलेंज किया कि जिसकी भी गाड़ी खराब हुई हुई आकर के सामने आए, मिले, कि कोई दो लोग भी नहीं है जिनकी गाड़ी खराब हुई है, लेकिन आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो क्या आप जाएंगे उनसे मिलने? देखिए, आदरणीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी ने हमें खुले में एक चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था एक भी ऐसे व्यक्ति को ले आओ भारतीय को जिनकी गाड़ी में कोई नुकसान हुआ है एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण। हम एक नहीं, हम 4 से 10 लोगों को ले जाना चाहते हैं उनके सामने। वैसे तो हमारे जो जानकार 100 से 1000 लोग ऐसे जिनकी गाड़ियों में कोई दिक्कत आई, लेकिन वो पुलिस उसकी अनुमति नहीं देगी। तो हमने उनसे विनती की हम 4 से 10 लोगों को ले आते उनके घर पर या ऑफिस पर और दिखाते कि उनकी गाड़ी में क्या दिक्कत आई एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण। अब मुझे दिल्ली पुलिस का कॉल आता है और दिल्ली पुलिस कहती है कि बिल्कुल आप नितिन गडकरी जी के घर के बाहर नहीं आ सकते और अगर आप आओगे तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मेरी एक गुजारिश है आदरणीय नितिन गडकरी जी से, सर आपने चुनौती दी, साहब मैंने तो चुनौती आपको दी नहीं, अब मैं कैसे इस चुनौती को पूरा करूं? या तो आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए कि मैं आपके घर पर आऊं, या तो आपके दफ्तर पे आऊं, और जो भी आप अपॉइंटमेंट देंगे आप मीडिया के सामने दीजिए, कैमरा के सामने बातचीत होगी, कैमरे के सामने पेट्रोल का पेट्रोल, एथेनॉल का एथेनॉल होगा। तो उन्होंने चुनौती दी, मैं स्वीकार कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस काहे बीच में आ रही मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस आ रही है दिल्ली पुलिस, ठीक है, उनका भी अधिकार है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि एथेनॉल के नाम पे हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कुछ मीडिया और कुछ सोशल एक्टिविस्ट हमें बदनाम कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है हमें ऑयल लॉबी ने पैसा दिया है। अब ऑयल लॉबी ने अगर हमें पैसा दिया है तो फिर आदरणीय हरदीप पुरी जी से नितिन गडकरी जी बात करें कि ऑयल लॉबी उनके नीचे है और पूछे कि हमें पैसा क्यों दे रहे। मैं आप मीडिया के सामने एक चीज़ साफ कह रहा हूँ, मेरी सार्वजनिक ईडी द्वारा जांच होनी चाहिए। मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट आप लोगों के सामने लाइव होना चाहिए। उसी के साथ एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दे नितिन गडकरी जी। और दूसरा, उनके बेटों का सारा जो धंधा है एथेनॉल को लेकर उसके दस्तावेज सार्वजनिक कर दीजिए। अब हमारे बेटा बढ़ाओ योजना के आक्रमण के बाद कल नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में कहा और इस चीज़ को माना कि उनके दोनों बेटे एथेनॉल के धंधे से जुड़े हुए, पर वे कहते हैं कि उनका जो धंधा एथेनॉल का वो केवल मात्र 0.07% है इस देश के एथेनॉल के धंधे का। पहले तो ये आंकड़े मुझे नहीं पता, पर वे अपने मुख से कह रहे हैं, मैं उस आंकड़े को मान लेता हूँ फेस वैल्यू पे। तब भी उनका धंधा सालाना 50 से 100 करोड़ है, 50 से 100 करोड़ सालाना। सब आप में से किसका 50 से 100 करोड़ है? इस मुल्क में कितने लोगों का धंधा 50 से 100 करोड़ सालाना है? साहब नितिन गडकरी जी जो पॉलिसी बना रहे अपने मुंह से कह रहे मेरा 50 से 100 करोड़ का धंधा है और वो बढ़ेगा क्योंकि एथेनॉल वो बढ़ा रहे। तो ये कौन सी चीज हो रही है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये गलत हो रहा है और नितिन गडकरी जी गलत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो गाड़ी खराब हो रही है वो पेट्रोल, मिश्रित पेट्रोल की वजह से हो रही है, एथेनॉल की वजह से नहीं हो रही है। एक सेकंड उनकी इस बात को भी मान लेते हैं, अडल्ट्रेटेड पेट्रोल की वजह से हो रही है। तो भाई अडल्ट्रेटेड पेट्रोल आप आपके घर से ला रहे हो, मैं अपने घर से ला रहा हूं, भाई साहब अपने घर से ला रहे हैं, बहन जी अपने घर से ला रही है, भाभी अपने घर से ला रही है। भाई वो हरदीप पुरी जी का काम है अच्छा पेट्रोल देना। भाई आप जब एक गाड़ी खरीदते आप टैक्स एडवांस में भरते, आप जीएसटी एडवांस में भरते, आप 15 साल का रोड टैक्स भरते। गाड़ी खरीदने खुशी का मौका था। जब आप पेट्रोल खरीदते आप केंद्र सरकार को टैक्स देते, राज्य सरकार को टैक्स देते, कुछ राज्यों में उस पर आप सेस भी देते। इतना सब देने के बाद आपको कह रहे भाई आपकी गाड़ी में मिलावटी पेट्रोल आ रहा, तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? आप हो या गडकरी साहब और हरदीप पुरी साहब है? ये क्या बात हुई साहब? सब एक गाड़ी खरीदना दूसरा सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट होता हर भारतीय के लिए। दूसरा सबसे महंगा एक वो चुनौती होती है सबसे हर भारतीय के लिए, एक गाड़ी खरीदना। वो एक खुशी का मौका होता है। जब एक गाड़ी हम खरीदते तो हम अपने घर वालों से बात करते, परिजनों से बात करते, 4 गाड़ी देखते, 4 गाड़ी देखने के बाद हम उसका टेस्ट ड्राइव करते। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक गाड़ी खरीदते समय उसका माइलेज होता है। किसने उनको अधिकार दिया कि माइलेज कम कर दे? किसने उनको अधिकार दिया कि हमारी गाड़ी पे कोई चेंजेस करे, हमारी गाड़ी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करे? इनको किसने अधिकार दिया? सवाल यहां से उठता है। जो चीज एक खुशी की चीज है, एक गाड़ी खरीदना, एक महंगी चीज, एक साधारण व्यक्ति लोन लेकर गाड़ी खरीदता है। 2 व्हीलर भी आप खरीदते हो, लोन लेकर खरीदते हो।
आज उसका कितना नुकसान हो रहा है लोगों को, उसका अधिकार किसने दिया है? आप नितिन गडकरी के घर पे गाड़ी ले जाना चाह रहे थे इसको दिखाने के लिए, उसके अलावा कैंडल मार्च करना चाह रहे हैं, बार बार दिल्ली पुलिस रोक रही है, तो किसके पीछे क्या साजिश नजर आती है? नहीं, मैं गाड़ी नहीं, जो गाड़ी के मालिक है 4 से 10, जो उन्होंने कहा एक व्यक्ति को ले आओ, एक, मैं 4 से 10, वो भी इस बात की गरिमा रखते हुए कि वो एक हाई सिक्योरिटी एरिया में रहते हैं, इस बात की गरिमा रखते हुए मैं सोचा 4 से 10 लोगों को ले आओ। वैसे तो हमारे टीम भारत के सामने जो शिकायतें आई है, हमारे ईशान भाई उनसे मिलेंगे, हमारे अन्य लोग हैं, हजारों लाखों शिकायतें आई, लेकिन 4 से 10 में सोचता हूँ ले जाओ। अब दिल्ली पुलिस कहती है अब गिरफ्तार करेंगे, दिल्ली पुलिस कहती है आप कैंडल लाइट मार्च नहीं कर सकते। तो भाई जमहूरियत में हम कर क्या सकते हैं वो तो बताओ। हम गाड़ी की चुनौती हमने नहीं दी, आप सब इस बात के साक्षी है, चुनौती गडकरी साहब ने दी। अब उन्होंने चुनौती दी, हम ले जा रहे, कह रहे आप ले नहीं जा सकते, हम आपको गिरफ्तार करें। हम कह रहे हम कैंडल लाइट मार्च करेंगे, कह रहे हम आपको गिरफ्तार करेंगे। मैं जानता हूँ गडकरी साहब बहुत बड़े आदमी है, वे राजा हम रंग है, लेकिन कम से कम हमें इस तरह से तो वो हमसे व्यवहार ना करें, थोड़ा सा हमसे बराबरी का व्यवहार करें। ये कौन सा घमंड है? वो मुझे दिनकर जी की कविता याद आती है, उसके 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे ना सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे के धंधे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है, ये जो घमंड है उनका विवेक मर चुका है। नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब एथेनॉल आएगा तो पेट्रोल 15 रुपए 20 रुपए मिलेगा, इस पे आपके क्या राय है? अब गडकरी जी साहब ने कहा, कोई लॉबी दे उनके मुंह में ये बात नहीं डाली, आपने और मैंने तो नहीं डाला, ये आपका प्रश्न है। तो अगर ये होना है तो वो करे ना, 15 रुपए में पेट्रोल दे। देखिए बार बार कहते हैं हम एथेनॉल के खिलाफ है, एथेनॉल के खिलाफ नहीं है, एथेनॉल 20 होना चाहिए। हमारे बेसिक सवाल है, पहला सवाल ये है एथेनॉल 20 के साथ आप एथेनॉल 10 और एथेनॉल 0 आप अवेलेबल कराइए। एथेनॉल 0 का जो दाम वर्तमान में 165 रुपए से 170 रुपये है, उसको आप कम कीजिए। दूसरा एथेनॉल 10, जिसकी गाड़ी एथेनॉल 10 कंप्लाइंट है उसके लिए एथेनॉल 10 पेट्रोल करवाइए। तीसरा एथेनॉल 20 में 20% डिस्काउंट दीजिए, जो 20% आप गन्ने का जूस डालें उसमें 20% डिस्काउंट दीजिए। ये 3। उसके अलावा हम चाहते हैं कि एथेनॉल 20 की जो पॉलिसी है उसके सारे दस्तावेज सार्वजनिक हो। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जिन गाड़ियों में 2023 के पहले की जो गाड़ी आई जिसमें कोई समस्या आई एथेनॉल 20 के कारण, उन पे ईमानदारी से काम हो, उनका कोई समाधान निकले, उन लोगों की मेहनत। मैं फिर कहता हूं एक गाड़ी खरीदना दूसरा सबसे महंगी चीज है जो एक भारतीय खरीदता है, दूसरी सबसे महंगी चीज है। बड़े दिल से खरीदता है, चाह से खरीदता है, परिवार के लोगों से बात करता है, दोस्तों से बात करता है, टेस्ट ड्राइव करता है, 4 शोरूम में जाता है। और आप कर क्या रहे हो उसकी गाड़ी का? आपने उसकी गाड़ी को एक्सपेरिमेंट का लैब बना दिया है और उसी को आप झूठा कह रहे हो, उसी को कह रहे हैं कि आपको गाड़ी, आप झूठ कह रहे हो आपकी गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। साहब ये आप लोग आए मुझे मिलने, बाहर पानी कितना है, वो मॉइस्चर जाएगा या नहीं जाएगा? आप रास्ता आप ठीक करना आपका काम है, वो आप करोगे नहीं। ट्रैफिक सुधारना आपका काम है, वो करोगे नहीं। गड्ढे हटाना आपका काम है, वो हटाओगे नहीं। ट्रक को लेफ्ट साइड पे चलाना आपका काम है, आप चलाओगे नहीं। काम क्या करोगे? दूसरों को झूठा कहोगे। और जब हम कह रहे हैं हम आके आपको गाड़ी दिखाते हैं, लोग मिलाते, गरीब लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना, आप दिल्ली पुलिस को आगे कहते कहते आप मुझे अरेस्ट करोगे। मजाक बना कर रखा है इस देश के अंदर, डरते हम आपसे? क्या मजाक बना कर रखा है गडकरी साहब ने? और फिर कहते हैं मेरा तो 100 करोड़ का ही सिर्फ धंधा है। 100 करोड़ का कितने का धंधा है? कितने लोगों का धंधा है 100 करोड़ का इस देश के अंदर? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। मजाक बनाया गडकरी साहब ने देश को। वो कह रहे हैं कुछ लोग जो है फंसा बदनाम कर रहे हैं नितिन गडकरी और उनके बेटे को। साहब मैंने आरोप लगाया बेटा बढ़ाओ योजना है, तब तक सब कह रहे थे कि मुझ पे डेफेमेशन का केस होगा। कल उन्होंने स्वयं माना है उनका 50 से 100 करोड़ का धंधा है, कल खुद माना है। मैं फिर पूछता हूं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं साहब? जिसमें आपका 100 करोड़ का सालाना धंधा हो, 100 करोड़ तक, और वो बढ़ेगा क्योंकि एथेनॉल बढ़ेगा, तो साहब आप उसके अंदर पॉलिसी कैसे बना रहे? आप कैसे जाकर कह रहे कि मैं पेट्रोल बंद करते एथेनॉल दूंगा? आप कैसे कह रहे मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जितना एथेनॉल बढ़ेगा उतना उनका फैक्ट्री बढ़ेगा। ये क्या होता है? महज 50-100 करोड़ का हमारा धंधा है, महज 0.07% का हमारा धंधा है। ये क्या बात हुई? लेकिन तहसीन भाई बिहार में एक यूट्यूबर पे एफआईआर भी हुआ है इसी को लेकर के कि बदनाम कर रहा था वो। भाई तो देखिए, डर लग रहा है भाई देखिए, जमहूरियत में आप एफआईआर करें। मैं उस यूट्यूबर का कोई साथ नहीं देता, मैं उसको जानता भी नहीं व्यक्तिगत तौर से, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हुई थी, ये तथ्य है। उसकी गाड़ी जो खराब हुई थी इसमें अडल्ट्रेटेड पेट्रोल आया था, ये तथ्य है। भाई एथेनॉल नहीं था, कुछ और था। तो किसकी जिम्मेदारी है? भाभी यहां पर खड़ी है, वो अपने घर से पेट्रोल लाती है, आप लोग अपने घर से पेट्रोल लाते हो।
भाई अगर पेट्रोल अडल्ट्रेटेड है तो कौन ला रहा है पेट्रोल? आप अगर आपके घर से ला रहे हो तो बताइए, तो हमारी जिम्मेदारी है। गाड़ी हमारी खराब हो, गाली हम खाए, हमें झूठा बोले जाए, हमें अडल्ट्रेटेड पेट्रोल दे और हम पे एफआईआर हो, और कह रहे आप सिद्ध नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध करने को जाए तो दिल्ली पुलिस को सामने कर देते हैं। जब जब ये सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। देश हित के लिए 1 साल का समय तो दीजिए तहसीन भाई। साहब मैं देश हित के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन देश हित में मेरी गाड़ी खराब हो, देश हित में इनके बच्चे के का धंधा बढ़े, ये कौन सा देश हित हुआ? राष्ट्रवादियों को दिक्कत नहीं है, कुछ टुकड़े टुकड़े वाले को दिक्कत हो रही है। साहब सबसे ज्यादा इसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे ये इन्हीं के वोटर उठा रहे। इस तरह की बातें मैं फिर से कह रहा हूं, मुझ पे जो भी इनको आरोप लगाना लगाए, मैं तो छोटा आदमी हूं साहब, ये राजा है मैं रंक हूं, ये बादशाह है मैं गरीब व्यक्ति हूं। मुझ पे आरोप लगाए, मुझे जेल में डाले, मुझ पे मानहानि का दावा करे, मेरी ईडी से जांच कराए, मुझ पे लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए, और अपने बेटों का सारा धंधा जो भी है वो सामने रख दे आपके सामने। मैं डरता हूं इनसे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि E20 नहीं E10 करें, और उनका गडकरी जी का कहना है। नहीं माफी चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं E20 ना करें, मैं कह रहा हूं E20 अवेलेबल हो। 2025 के बाद की सारी गाड़ियां E20 कंप्लाइंट है। वो 100% अब इथेनॉल पे जा रहे हैं भाई, वो 200% डाले, वो हवा पे गाड़ी चलाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी E10 गाड़ी, उसके लिए मुझे पेट्रोल दे, और आगे की जो भी योजना बनाना चाहते हैं, E25, E30, E100, E500 बनाना चाहते हैं साहब, उसके लिए 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तब कोई आदमी गाड़ी खरीदेगा। E85 की 3 गाड़ी क्यों बिकी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है साहब। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, आप दस्तावेज सार्वजनिक करो E20 के। मैं E25, E30, E50, E100 के खिलाफ नहीं हूं। मैं कह रहा हूं आज 80 से अधिक फीसद गाड़ियां E10 कंप्लाइंट है। अगर E10 गाड़ियों के अंदर E20 वाला पेट्रोल चलता है तो E20 वाली गाड़ियां क्यों बनाए? पहला बात। दूसरा बात, अगर E10 वाली गाड़ियों में E20 वाला पेट्रोल चलता है तो E10 वाली गाड़ी अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में क्यों लगती कि नहीं डालना चाहिए? तीसरा बात, ये जो बार बार कहते कितनी गाड़ियां गिर गई, बंद हो गई, देखो ये थोड़ा सा इसको समझने की टेक्निकल बात है। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको सिगरेट नहीं लेना चाहिए, आप दिन में 1 सिगरेट रोज लेते हो, फिर आप 10 सिगरेट लेते हो, फिर 1 पैक लेते हो, फिर 10 पैक रोज के लेते हो। आपको कोई कैंसर एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आपको कैंसर होगा, लेकिन आपको पता चलेगा, आपकी सांसें फूलेगी, आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आप थोड़े थक जाओगे, आपका थोड़ा स्टेमिना कम होगा। ठीक उसी तरह गाड़ियों के साथ धीरे धीरे गाड़ी खराब होती है, एक टाइम पे थोड़ी खराब हो रही है। वर्तमान में जो गाड़ियां खराब हो रही है, 2 व्हीलर्स खराब हो रही है। वो 2 व्हीलर्स खराब हो रही है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और सबसे ज्यादा इस देश में 2 व्हीलर बिकती है। 2023 के पहले की गाड़ी, आप सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। अब आप कह रहे कि नहीं भाई, cause of the bike stopping is not ethanol 20 is adulterated petrol। हम वही तो कह रहे हैं, पेट्रोल अडल्ट्रेटेड है, आप उसको सुधारिए। और दूसरी चीज, हरदीप पुरी साहब इतने घमंड से कह रहे हैं थोड़ा एवरेज कम कर दो, आप फॉर्मूला की तरह गाड़ी चलाओ। साहब सबसे पहली बात, हम गाड़ी खरीदते एवरेज के लिए, अधिकतर भारतीय एवरेज के लिए गाड़ी खरीदते, ये कमिटमेंट होता है। दूसरा साहब, ये बात सड़कें देखिए, आप लोग आए ना मुझे मिलने, आप सबको थोड़ी देर होगी ट्रैफिक की वजह से, आप लोग कोई देर हुई तो ये सड़कें क्या है, ये रोड ब्लॉक्स क्या है, इसको हटाइए, ये एनक्रोचमेंट को हटाइए, जो आपका काम है वो कीजिए। तीसरी बात साहब, और सबसे जरूरी बात है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ये बताए कि किसने उनको परमिशन दिया बिना हमारे कॉन्सेप्ट पे, हमारे पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हमने कहा हमारा एवरेज कम करो। और एक फॉर्मूला जो गाड़ी होती साहब, रेस के दौरान इंजीनियर्स होते पिट के अंदर, मैकेनिक्स होते पिट के अंदर, रेस के दौरान उसके इंजन की सर्विसिंग होती, रेस के बाद इंजन की सर्विसिंग होती, इंजन को अपग्रेड किया जाता है, 8 रेस के बाद इंजन को डिस्कार्ड किया जाता है। एक साधारण भारतीय वो कर सकता है? मतलब कौन सा मजाक लगा के रखा है? ऐसा लगता है उनको कि हम भारत के लोग मूर्ख हैं और ये कुछ भी कहेंगे हम इसको ले लेंगे। वो होता है ना, वो वीरेंद्र सहवाग की तरह मारते गए और हम केनिया के बॉलर मार खाते गए, इस तरह की बातें हो रही है। पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिल रहा है, जो E20 फ्यूल मिल रहा है, वहां पे मेंशन भी नहीं है कि E20 है, वहां पे सिर्फ पेट्रोल लिखा होता है। तो सर ये तो धोखाधड़ी का भी मामला है सर, 420 का मामला है सर। मैं अपनी गाड़ी में क्या डाल रहा हूं, मेरे को अधिकार होना चाहिए जानना, ये मेरा बुनियादी राइट है। सब मैं वही कह रहा हूं, आप 3 नॉजल करिए, E0 और उसका दाम कम कर दीजिए, 165 से 170 रुपये, E10 और E20। E20 जिनकी गाड़ी 2023 के पहले, धीरे धीरे 2030 तक आप E10 को फेज आउट कर दीजिए क्योंकि वो गाड़ी अभी फेज आउट हो जाएगी, और E20 आप अवेलेबल करवाइए। और E20 पे आप 20% डिस्काउंट दीजिए ना, 20% आप गन्ने का जूस डाल रहे हो तो दीजिए ना डिस्काउंट भाई उसके ऊपर, क्यों नहीं दे रहे डिस्काउंट? आप जानते हो, आप लोगों को हैरानी होगी,
भूटान जो भारत से पेट्रोल खरीदता, पूरा 100% पेट्रोल भारत से सस्ता देता है, भारत से खरीदता है। नेपाल दे रहा है। तो मजाक लगा कर रखा है इन लोगों ने। सर 2023 से E20 फ्यूल आ रहा है, तो सर ये कहा जा रहा है कि अगर 2023 से पहले सरकार ने टेस्टिंग भी की तो वो किस टाइम पीरियड में की वो टेस्टिंग, जब इथेनॉल वाला पेट्रोल E20 फ्यूल अवेलेबल ही नहीं था, तो टेस्टिंग कैसे हुई? वही हम कह रहे, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसके बाद जो सारी रिपोर्टें हैं, 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि एथेनॉल 20 को आप 2030 में लागू कीजिए, ताकि उसके पहले सारी गाड़ियां जो है फेज आउट हो जाए। दूसरा, पेट्रोल पंप पे एथेनॉल 20 पेट्रोल के लिए स्टोरेज हो। अभी देखिए बारिश हो रहा है, अभी जो स्टोरेज है वर्तमान पेट्रोल पंप है वो सफिशिएंट नहीं है, तो मॉइस्चर वहां से भी जा सकता है। जरूरी नहीं मॉइस्चर पेट्रोल में हो, मॉइस्चर यहां से भी जा सकता है, तो उसका स्टोरेज बने। वो कुछ हो नहीं रहा है। रिपोर्ट को इन्होंने गायब कर दिया। ARAI की रिपोर्ट आपको देते नहीं है, CIAM की रिपोर्ट आपको देते नहीं है। सब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग सब जो मेरे सामने हैं, सब सम्मानित लोग हैं, इस देश के पत्रकार हैं, आप लोगों का सम्मान है। सब आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी है क्या? एक जमहूरियत में, एक लोकतंत्र में आप लोगों के सामने रिपोर्टें नहीं होनी चाहिए? बस मेरा यही सवाल है। तो अब आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि नितिन गडकरी से तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो रोकेंगे वो तो हम जाएंगे तो करेंगे अरेस्ट करेंगे तो बैठेंगे जेल में। अब क्या कर सकते? अब इस देश में एक मंत्री चैलेंज देता है और मंत्री महोदय से अगर मिलने एक साधारण व्यक्ति मेरे तरह जाता है तो दिल्ली पुलिस कहती है हम आपको गिरफ्तार करेंगे, हम आपको अरेस्ट करेंगे, हम आपको बंद कर देंगे। तो कॉन्फिडेंस है चैलेंज, उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे चैलेंज। मैंने तो एक्सेप्ट किया उनका चैलेंज। अब उन्होंने सार्वजनिक तौर से आप मीडिया के बंधुओं के सामने उन्होंने हमको चुनौती दी, उन्होंने दिया चुनौती तो मैंने जाकर नहीं दी, तो उसको स्वीकार करें। अब क्यों नहीं कर रहे हो चुनौती को स्वीकार? साहब ने चैलेंज दिया ना मुझे, मैं तो चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं 4-6 छोटे लोगों को ले जाऊंगा उनके सामने, वो उनसे बातचीत करे, वार्तालाप करे, लेकिन कैमरा पर, नॉट ऑफ कैमरा, लाइव स्ट्रीमिंग पर बात कैमरा के सामने, मीडिया के सामने हो, पीछे नहीं, चोरी चुपके नहीं, सबके सामने बातचीत हो। थैंक यू। थैंक यू।